एक बादशाह था, मगर वो सिर्फ तख्त का नहीं, दिलों का हाल भी जानना चाहता था। इसीलिए वो अक्सर भैंस बदल कर लोगों के दरमियान निकल जाता था। एक दिन वो तन्हा सफर पर निकला। रास्ता सुनसान था, धूप तेज थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते उसे दो थके हारे मुसाफिर मिले। उनके कपड़ों पर गरज थी, चेहरों पर थकन और आंखों में सफर की लंबी कहानी। तीनों साथ चलने लगे। कुछ देर बाद वो एक बड़े दरख्तान के नीचे रुक गए। ठंडी छांव जैसे किसी रहमत की तरह उन पर साया कर रही थी। बादशाह थोड़ा फासले पर बैठ गया, खामोश मगर गौर से उनकी बातें सुनने लगा। पहला मुसाफिर आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, अगर ये साया ना होता तो शायद हम गर जाते। उसकी आवाज में थिकन भी थी मगर सुकून भी था। दूसरा मुसाफिर गुस्से से जमीन पर पत्थर मारते हुए बोला, कैसा शुक्र, ये कैसा सफर है, ना खाना ना आराम, बस तकलीफ ही तकलीफ। पहला मुसाफिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, दोस्त, कभी कभी थोड़ी सी राहत भी बड़ी नामत होती है। ये सुनकर भी दूसरा खामोश ना हुआ। उसके दिल में शुक्र के बजाय शिकायत भरी हुई थी। बादशाह ये सब सुनता रहा। उसकी आंखों में गहरी सोच उतराई। कुछ देर बाद वो फिर सफर पर निकले, थकन, भूख और आजमाइश के साथ। आखिरकार जब वो शहर पहुंचे तो अचानक वो खामोश आदमी जो उनके साथ चल रहा था सीधा खड़ा हुआ और उसकी आवाज बदल गई, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। दोनों मुसाफिर सुन हो गए। इनके कदम जैसे जमीन में जम गए। बादशाह ने नरमी से कहा, मैं तुम्हारे दिलों का हाल देख रहा था। फिर उसने पहले मुसाफिर की तरफ देखा, तुमने तकलीफ में भी शुक्र किया, तुम्हारा दिल जिंदा है, तुम कामयाब हो। और दूसरे मुसाफिर की तरफ देखकर बोला, तुमने हर नामत में भी शिकायत देखी, इसीलिए तुम्हारा दिल बेचैन रहा। ये सुनकर दूसरा मुसाफिर सिर झुकाकर रो पड़ा। पहला मुसाफिर भी आंसुओं के साथ मुस्कुरा रहा था।